लास्ट टाइम पे भाजपा के 3 नगर सेवक जीत के आए, एक अपक्ष थे। तो उन्होंने अपने अपने ना एरिया बांटे, आजबीबी और शास्त्री नगर, नेहरू नगर, इस इलाके को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का वोट लेने का है, हमारे लोगों का, और वोट लेके अपने अपने घरों पे नगर सेवक का स्टिकर लगा के घूम बैठने का है बस। तुम चारों के चारों वो साइड का पैनल बना लिए तुम लोगों ने, हम लोग के यहाँ लावारिस है। तुमने हमारे वोट लेने का और बाद में हमारे पास झांकने को भी नहीं आने का। रीजन यही है कि उनको काम ही नहीं आता, उनको सिर्फ सिंबल चाहिए बस। रोड पे कचरा है, कुछ है। आज स्कूल नंबर 65 के दोनों स्कूलों के बीच में इतना अच्छा तोहफा दिए लोगों ने हम लोगों को। स्कूल नंबर 65 के दोनों स्कूलों के बीच में हमको एक कचरे की कुंडी दी है उन्होंने। अपोजिशन हमारे वार्ड में वीक है ही, कोई था ही नहीं। ये सिर्फ ये हमारे इधर लड़ने के लिए आए। अगर इनको इतना ही बहुत हमारे से मोहब्बत थी, हम लोगों के पास ये वोट मांगने के लिए आ रहे, आज दाढ़ी में हाथ लगा रहे बार बार, भाई ये तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा काम किया हुआ है, ये है वो है, इनसे पूछना। मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप पूछो कि अगर तुम वार्ड में लड़ने आ रहे थे, भाजपा अगर पैनल बना रहा था, तो उनको एक मुस्लिम्स क्यों नहीं चला वार्ड में? अभी मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, और सामने से बोल रहे कि अगर इस बार है ना हम चूक नहीं करेंगे। फर्स्ट डे रईस भाई जब भिवंडी आए थे, जब से लेके आज तक मैं उनके साथ में हूं। तो मैं आपसे और आपके जितने मेरे बुजुर्ग माँ बहनें जितनी भी है, जो भी मेरे को समझते और जानते हैं, उनसे मेरी अपील है कि अल्लाह के वास्ते इस बार वार्ड को लावारिस मत करना। अगर वार्ड लावारिस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी, बाकी और किसी की नहीं होगी। लाइफ इन म्यूनिटी की पॉलिटिकल पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज के हमारे गेस्ट एक वार्ड लेवल के कैंडिडेट है। हम इनसे वार्ड के इश्यूज डिस्कस करेंगे और एक नगर सेवक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के हमारे गेस्ट को मैं वेलकम करता हूँ। हेलो मिस्टर अजहर शेख, शुक्रिया। आप कैंडिडेट है वार्ड नंबर 16 के जी और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। जी। तो आप एक खुद का बेसिक इंट्रोडक्शन अगर देना चाहे तो कैसे देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं अजहरुद्दीन उसनुद्दीन शेख, वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस पार्टी का एक प्रत्याशी हूँ, और तकरीबन 7-8 साल से वार्ड में लगातार मेहनत जारी है, और लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल खड़ा रहता हूँ। मतलब एक सोशल वर्कर भी है हाँ, साथ सोशल। साथ में। तो ये सोशल वर्कर से पॉलिटिशियन बनने का सपना ये किधर पे आया आपके जहन में? नहीं, पहले से एक ऐसी एक वो थी, अंदर एक रहती है ना, चाहत रहती है कि किसी भी मौजू, अगर किसी हालात पर अगर कुछ ऐसा मामले आए तो इंशाल्लाह मैं लड़ूं और मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ। और जितनी ताकत मुझे मेरे उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, जीतने के बाद में मिलती है, वो ताकत अभी नहीं मिल पाती है। अभी अभी साधारण साधारण जैसे सोशल वर्कर के टाइम इस पे काम कर पाता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं नगर सेवक बन जाऊँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोगों का काम कर पाऊँ। इसीलिए मेरी चाहत थी कि मैं नगर सेवक बनूँ और मेरे लोगों के काम कर पाऊँ, मेरे वार्ड के लोगों के काम कर पाऊँ। मतलब ऐसे मेरे को और अपॉर्चुनिटी चाहिए, मेरे को और पावर चाहिए मेरे लोग के काम आने जी के जी लिए। जी, और पावर की ज़रूरत थी मुझे, कि अगर और पावर मिलती तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता था। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी है कि आप अगर ये सपना लेकर उतरे ग्राउंड पे जी कि जी मैं नगर सेवक बनता हूँ जी। तो मैं और लोग की सेवा करूँ। एक नगर सेवक की जिम्मेदारी, उसकी पावर, उसके काम क्या होते हैं, इस पे जी। थोड़ी रोशनी डाल के बात करिए। नगर सेवक एक्चुअल में उसकी एक बहुत लिमिटेड एडिशन रहता है, कि उसको साफ पानी, मोहल्ले का साफ सफाई, वार्ड में अच्छी लाइट और अच्छी रोड रास्ते की सुविधा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए नगर सेवक चुना जाता है। जैसे टॉयलेट्स है, और मैं बोलता हूँ जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मामले हैं, जैसे कचरा है, घन कचरा है, घंटा गाड़ी नहीं आती, टाइम पे साफ सफाई नहीं होती, वर्कर्स काम नहीं कर पाते बरोबर, और वार्ड बड़ा होने की वजह से सिस्टम बरोबर नहीं चल पाता, फेलियर रहता है। उसको सही सिस्टम में डालने के लिए ही आदमी नगर सेवक चुनता है। मतलब इन शॉर्ट क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, रोड के हालात, सेफ्टी वगैरह को Safety। ओवरलुक करने के लिए ओवरलुक नगर ओवरलुक। सेवक होता है। जी जी।
ठीक है। तो आपके एरिया में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी या ऐसा कुछ था जिसको देख के आपने डिसाइड किया कि बाबा कोई इस पे काम नहीं कर रहा है, अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं इस पे काम करूंगा? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है? पानी को लेके बहुत मसले थे हमारे इधर वार्ड में। मेरा एक बहुत बड़ा इलाका था स्लम, नेहरू नगर। नेहरू नगर में ना पानी की आज से कई सालों से दिक्कत चली आ रही थी। तो ये बहुत दिक्कत की वजह क्या थी? वजह ये थी, वो पहाड़ पे होने की वजह से है ना, पानी हाँ। प्रेशर से नहीं पहुंच पाता था। अच्छा। और आज भी रात में 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे ऐसा पानी आता है। हाँ। आज भी वही दिक्कत है सब जगह का। जब पानी बंद होता तो वही पानी फिर वो प्रेशर से ऊपर चढ़ पाता है। आज भी वहाँ के लोगों को रात में 12-1 बजे जागना पड़ता है, पानी भर के है, फिर पानी भरते हैं, फिर सोते हैं। उससे पहले पानी नहीं आता। एक अच्छी सुविधा के लिए ही मैं ये सब चीज़ों के लिए सोच रहा था, सोचता हूँ और सोचता रहूँगा कि किसी भी हालत में वहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा टाइम और वक्त से पहले पानी उनको मिले और उनका काम हो। फैसिलिटी उनको बन जाए हाँ, पानी की। फैसिलिटी। और कोई प्रॉब्लम्स जो आप नोटिस करते हैं अपने वार्ड में? मेरे वार्ड्स में जैसे वार्ड नंबर 16 बहुत बड़ा है, हम्म। 38,000 का वार्ड है। हाँ। और यहाँ से लेके पद्मानगर तक उसका क्षेत्रफल है। 38,000 मतलब पोलिंग नंबर्स है वहाँ के? हाँ 38,000। हाँ, 38,000। हाँ। और पोलिंग परसेंटेज कितना होगा आपके वार्ड का? पास्ट इलेक्शन को कंसिडर करके बोलिए। 49-50। 49-50% वोटिंग होती है। हम्म। तो मतलब एक काफी ह्यूज पॉपुलेशन को टारगेट जी करके जी ही आपका जी वार्ड है। जी। और उसका एरिया अराउंड कितना बड़ा है? तकरीबन मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर की रेंज में है। हाँ। हम्म। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए कि और क्या प्रॉब्लम है उधर। और प्रॉब्लम ऐसी है कि वहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लास्ट टाइम पे भाजपा के 3 नगर सेवक जीत के आए, एक अपक्ष थे। तो उन्होंने अपने अपने ना एरिया बांटे। उसके बाद में ना एक आजबीबी और शास्त्री नगर, नेहरू नगर, इस इलाके को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया। और यहाँ कभी उन्होंने ना झांकने को भी नहीं आया। लावारिस छोड़ा मतलब? छोड़ ही दिया। वहाँ पर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कोई नगर सेवक नहीं आया। तीनों भी भाजपा के थे और अब जाके वो चारों भी भाजपा के हो गए, है ना। तो जो अपक्ष थे वो भी अब भाजपा में चले गए। तो पहले भी वो भाजपा के ही थे और अभी भी वो भाजपा में ही है। तो भाजपा में जाने की वजह से ऐसा हो गया कि कभी उन्होंने हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पूरा मेरा एक जो बेल्ट था ना, आज बीबी से लेके यहाँ तक, इन्होंने कभी वहाँ ध्यान ही नहीं दिया लगभग। मतलब जैसे 8 साल हो गए लास्ट इलेक्शन को हुए ऑलमोस्ट, तो इतने पूरे 8 साल के ड्यूरेशन में वो कोई भी काम अपने एरिया में कोई करके काम नहीं। मैं बोलता हूँ इक्का दुक्का काम किए होंगे तो किए होंगे, बाकी उसके अलावा वहां पर कोई झांकने को नहीं आया। वो लास्ट टाइम से जब से आमदार रईस शेख साहब चुन के आए उस टाइम से लेके अभी तक वहां के जितने काम थे वो लगभग आमदार साहब के फंड से हम लोगों ने कराए। नहीं, जैसे आपके वार्ड के लोगों ने अप्रोच भी नहीं किया वो नगर सेवकों को? नहीं बोलते थे, बहुत लोग बोलते थे कि भाई क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए। बोले मेरे को फंड ही नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि मुझे वहाँ से कारपोरेशन साथ नहीं दे रही, कारपोरेशन मेरे को फंड नहीं देती है, ऐसा लेके ये सब मामले थे। मैंने ध्यान दिया कि आप जब बता रहे थे तो काफी फोकस आपका क्लीनलीनेस पे था कि कचरे की बहुत दिक्कत है। तो इसको क्यों आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं? हाईलाइट ऐसे इनका फोकस ही नहीं रहा कभी। साफ सफाई के मामले में इनकी पकड़ ही नहीं है। इन लोगों ने कभी कचरा साफ सफाई को लेके, और बहुत सारी जगह ऐसी है जो पद्मानगर में भी है, श्रीरंग नगर में भी है, कचरे की कुंडी बना के रखा हुआ है पूरे वार्ड को। इनका ध्यान ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि लोग अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड पे रहे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरह वार्ड को लेके गया और कुछ नहीं है इनके पास में। ये सब रिच फैमिली के लोग हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी की साफ सफाई से, किसी गंदगी से। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का वोट लेने का है, हमारे लोगों का, और वोट लेके अपने अपने घरों पे नगर सेवक का स्टिकर लगा के घूम बैठने का है बस। नहीं सर, जैसे काफ़ी ये सीरियस एलिगेशन है, ठीक है। आप ये प्रॉब्लम को देख के आपने डिसाइड किया कि बाबा हाँ, अब मैं 100%। नगर सेवक का इलेक्शन लड़के इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। जी। तो आपका इनिशिएटिव क्या होगा? पहला काम क्या करेंगे? कैसे ये काम को आप अप्रोच करेंगे? मेरा पहला काम इंशाल्लाह ताला सबसे पहले रहेगा कि मेरे वार्ड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ पानी, अच्छी नई पाइपलाइन, अच्छे कंक्रीट रोड और
सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि स्कूल के आसपास के जो गंदगियाँ है, जो हालात गुजर रहे हैं, स्कूल के आसपास रोड नहीं है, नाले नहीं हैं, बच्चे गटरों में से आते जाते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। जैसे क्लीनलीनेस का तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि आप वहाँ से इनिशिएट करवाओगे कचरे की गाड़ी, साफ सफाई के वर्कर्स, जी फिर उसका फॉलो अप भी ले लोगे। जी एक जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है वो नैनो नगर की जो पाइपलाइन की आपने जी बात जी की, जी जैसे वहाँ तक प्रेशर में पानी पहुँचाना काफ़ी डिफिकल्ट काम है, डिफिकल्ट काम। तो इसको आप कैसे टैकल करोगे? इसको टैकल करने के लिए ऑलरेडी आमदार साहब ने ना तकरीबन मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 16 नेहरू नगर के अंदर एक पानी की टाकी का ना सिस्टम लाया हुआ है। वहाँ बहुत जल्द वहाँ एक पानी की टाकी बन रही है, वहाँ एक खदान है, खदान में पानी की टाकी बन रही है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 16 नेहरू नगर में पानी की दिक्कत ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। मतलब वो पानी की टाकी वहाँ स्टैब्लिश हो जाएगी तो प्रेशर का इशू ही हाँ, चला एक जाएगा। प्रेशर के इशू खत्म हो जाएंगे और वहाँ पर ऐसा समझ लो ना, वो जो पानी की दिक्कत है, जो लोग रात में 12 बजे 1 बजे उठ के पानी भरते हैं, वो खत्म हो जाएगा, उनको 24 आवर्स पानी वहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है। आप सर जैसे अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट तो कर रहे हो ये इलेक्शन से, लेकिन आप हमने देखा है कि यूजुअली 4-5 साल से ऑलरेडी एक्टिव हो आप पॉलिटिक्स के सीन में, आमदार रईस शेख के साथ। जी तो ये कनेक्शन कहाँ से स्टैब्लिश हुआ, आपने उनके साथ क्या क्या काम किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट डे रईस भाई जब भिवंडी आए थे, जब से लेके आज तक मैं उनके साथ में हूँ। हाँ। और दूसरा रहा सवाल, मैंने क्या क्या किया। मैंने आमदार फंड से गटरे नाले बनाए और टॉयलेट्स बनाए वहाँ पर ऊपर, जितने रिपेयर का काम थे रिपेयर करवाए, जितने बनाना था तो वो डेमोलिश करके नया बनवाया। कुछ एक रोड, 2-3 रोड बनाए, अच्छे बड़े बड़े रोड है, वो जो मक्का मस्जिद रोड है, फिर पोस्ट ऑफिस से लेके खदान रोड पे एक रोड बनाया। फिर उसके बाद में तुमको बोलूँ, नेहरू नगर में टॉयलेट्स का काम करवाया, पैचेस वहाँ पर एक अच्छा एक एरिया है, उसको पैचेस बनवाए। फिर वहाँ पर एक स्कूल है अल अमीन, वो स्कूल के पास गटर बनवाई। फिर नया बस्ती में ऊपर बहुत सारे ऐसे जो गलियाँ थी, जो सीढ़ियाँ थी, जहाँ पर जाने आने तकलीफ थी, उसको रिपेयर करवाए पूरे। लोकल रिपेयरिंग। हाँ, लोकल रिपेयर। ठीक है। काफ़ी एक एक्सटेंडेड वर्क रिपोर्ट है, इसमें आप बोल रहे हो कि मैंने आमदार के फंड से करवाया। जी। मतलब आपने ना कोई पोजीशन पे रहते नहीं, हुए कुछ नहीं। सिर्फ रईस शेख के साथ जाके वो फंड सैंक्शन करवाए जी और उसका फॉलो आपने खड़े होके जी लिया। जी तो जैसे आप बिना कोई उसके भी इतना काम करवा रहे हो, अगर नगर सेवक बन जाते तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि क्या होएगा? और बूस्ट मिलेगा, मुझे बूस्ट मिलेगा कि मुझे कारपोरेशन से भी फंड्स आएंगे, मुझे आमदार साहब से भी फंड आएंगे, उससे मैं वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊंगा। और रहा इसका सवाल काम का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल कर दूंगा वार्ड में कि जिससे लोगों को है ना ईजी हो जाएगा हर चीज़ के लिए, मूव करने के लिए। कचरे के लिए एक सुविधा बनाएंगे, पानी के लिए एक सुविधा बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट के लिए एक सुविधा बनाएंगे, जिससे लोगों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा। एक फ़ोटो, एक वॉइस मैसेज के थ्रू काम अपन इजीली वर्क कर पाएंगे। नहीं, काफ़ी अच्छा विजन है आपका, मैं तो यही बोलना चाहूँगा। लेकिन जब आपके वार्ड के अभी ग्राउंड लेवल की हम बात करें, तो आपको क्या लगता है आपकी पोजीशन वहाँ पे अभी कैसी है, लोगों का सपोर्ट आपको कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत प्यार है मेरे साथ में, उनकी दुआएं हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे लोग, मेरे वार्ड के लोग, इन्होंने सामने से मुझे ये बात फ़ोन करके बोला है, मुझसे मिलकर बोला है कि अज़हर भाई इस बार सिर्फ और सिर्फ वार्ड के लोग चलेंगे, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं चलेंगे। वार्ड के लोग चलेंगे मतलब? 8 साल से लोग बहुत मजबूर महसूस कर रहे थे अपने आप को कि कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास ऑप्शन है कि वार्ड का ही फेस। हाँ, वार्ड का एक फेस, उनको वार्ड का एक आदमी लाना है किसी भी हालत में। ठीक है। तो लोग के इतने एक्सटेंसिव सपोर्ट के बाद अभी ऑन ग्राउंड इमोशन कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आपके सपोर्टर्स को आप छोड़ भी दो तो ओवरऑल वार्ड वार्ड की क्या रीडिंग आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड में अभी मेरे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा चला है। लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। और सामने से बोल रहे हैं कि अगर इस बार है ना हम चूक नहीं करेंगे।
हम्म। और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करना पड़ रहा है आपके कैंपेन में वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सब स्ट्रॉन्ग अच्छा। कैंपेन चल रहा है। अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंपेन है। लोगों का प्यार है, सामने से मुझे बोलते हैं कि तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम तेरे साथ में हैं। तो सर आप ये भी बोल रहे थे कि आपने जैसे आपकी वर्क रिपोर्ट में बताया कि आपने क्लीनलीनेस को लेके और साफ सफाई को लेके पानी के मसलों को लेके ये हल आमदार के साथ आपने फॉलोअप लेके करवाया है। आपने एजुकेशन को लेके या और भी जो चीज़ें आती है उसको लेके भी कुछ इनिशिएटिव लिया आपके वार्ड में? वो भी एक ज़रूरी पार्ट होता है गेस एक जी वार्ड जी का। जी जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे आमदार साहब का। वार्ड नंबर 16 में आज भी हाँ। 65 नंबर एक स्कूल ऐसी थी जो बंद हो चुकी थी, बंद होने की कगार पे थी, उसको स्टे लग गया था, बंद हो गई थी स्कूल। आमदार साहब के पास मैं और वार्ड के कुछ लोग भागे और उनको ये सब चीज़ें बताई कि आमदार साहब वो स्कूल बंद हो गई है, स्कूल का ऐसा ऐसा मामला है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होने के बाद में आमदार रईस शेख साहब ने ना मुझे 70 लाख रुपए का एक फंड अवेलेबल करके दिया, जिससे एक माले की बेहतरीन इमारत जिसमें 5 से 6 क्लासरूम है, अब वो चालू हो चुकी है, स्कूल नंबर 65। और उसी के साथ में जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसको डिजिटल क्लासरूम बना के दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद भी उस स्कूल नंबर 65 से पढ़ा हुआ हूँ, एक स्टूडेंट हूँ जिसका मेरा एक सपना था कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ स्कूलों के लिए, तो मैंने वो स्कूल बनाने की लाइन में बहुत बड़ी रोल अदा किया, बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हुआ और मैं मेरे से बहुत लोगों ने भी खुशी भी जाहिर की कि अज़हर आज वो स्कूल बन के तैयार है और वो स्कूल आज जिंदा है। उसके अलावा वार्ड नंबर 16 में जे बिंदल जे गुप्ता करके एक स्कूल है, जिसको स्टार्ट करने मेरे आबा और असबाब की मेहनत है। उसके बाजू में एक इस्लामिया स्कूल है, वो भी मेरे आबा और असबाब की बनाई हुई स्ट्रक्चर है, पूरा देन है। मेरे आबा और असबाब आज भी उसके अंदर ट्रस्टी है दोनों स्कूलों में। एक एकरा एजुकेशन सोसाइटी है जो आज भी मेरा घर परिवार, मेरे रिश्तेदार उसको ऑन करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है और सराउंडिंग भी आपकी है। जी। ये सब इश्यूज को आपको क्या लगता है कि पुराने नगर सेवकों ने या अपोजिशन ने टैकल क्यों नहीं किया होगा? वो टैकल करने की उनकी क्षमता ही नहीं है, क्या करेंगे वो? उनको आता ही नहीं है सब करने के लिए। मतलब जैसे वो ग्राउंड पे एक्टिव कभी नजर ही नहीं कभी नहीं आते आए आपको। नजर वो लोग। उसका रीजन क्या हो सकता है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन यही है कि उनको काम ही नहीं आता, उनको सिर्फ सिंबल चाहिए बस। उनको ये सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, उनको सिर्फ सिंबल चाहिए, नगर सेवक बोल के हमको लोग पुकारना चाहिए, बाकी उनको कोई लेना देना ही नहीं है। रोड पे कचरा है, कुछ है। आज स्कूल नंबर 65 के दोनों स्कूलों के बीच में इतना अच्छा तोहफा दिए लोगों ने हम लोगों को। स्कूल नंबर 65 के दोनों स्कूलों के बीच में हमको एक कचरे की कुंडी दी है उन्होंने, और इससे ज़्यादा उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब वो सिचुएशन को भी उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया। 100%। तो जैसे जो एजेंडा अपन लेके अब अगर उतरे हैं ग्राउंड पे, तो ये एजेंडे पे भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए कि आपका पर्सनल एजेंडा, एक मैनिफेस्टो क्या होगा? मैनिफेस्टो मैं मैनिफेस्टो ऐसा है मेरा कि मैं जो ये सिस्टम है, जो फेलियर सिस्टम है, हाँ। साफ सफाई को लेके, पानी को लेके, लाइट और रास्तों को लेके, घान कचरे को लेके, डंपिंग को लेके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लेके एक नया सिस्टम डालना चाहिए। अगर ये नया सिस्टम अगर मैं बना पाया या बना रहा हूँ और मैं बनाऊंगा, तो उस सिस्टम को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चलाऊंगा मैं कि लोग देखेंगे और उस पर रश करेंगे, जिसका आने वाले वक्त में ना लोग तारीफ करेंगे कि भाई ये सिस्टम अजहर ने बनाया, इसको हम भी ले और हम भी उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं स्ट्रीट लाइट के लिए हर गली गली एक ऐप बनाऊंगा कि जिससे तुरंत जहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट बंद होगी मुझे एक फ़ोटो आएगा, एक वॉइस रिकॉर्डिंग आएंगी और मैं उसके ऊपर फ़ौरन काम करूँगा। ये
एक सिस्टम है चलाने का। मतलब एक कंप्लेन सिस्टम, कंप्लेंट सिस्टम, हाँ, एक पोर्टल बनाने। कंप्लेंट सिस्टम अगर उस पर बन गया और उस पर काम हुआ तो इंशाल्लाह वार्ड में कोई भी तकलीफ नहीं बचेगी। हम क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते, नहीं कर पाते, लेकिन इजी वे होने की वजह से है ना, लोग फौरन मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे। और दूसरा, मैं वार्ड का एक लोकल बंदा हूँ। मैं ना मैं बाहर डोंबिवली में रहा, ना मैं ओली गांव में रहा, ना मैं पद्मानगर में। मैं वहाँ का लोकल बंदा हूँ। 24 घंटे मेरी ऑफिस अवेलेबल रहती। मैं चलते फिरते रोड पे घूमता फिरता लोगों से मिलते रहता हूँ। सुबह शाम मैं लोगों के अंदर बीच में रहता हूँ। दूसरा, मैं हरदम है ना लोगों के संपर्क में रहता वार्ड में। कोई भी चीज़ को लेके, दवाखानों से लेके, हर वो चीज़ जिस जरूरत लोगों को है, मैं अवेलेबल उनको मिलता हूँ। जब ये दवाखाने की बात आई तो एक सवाल आता है कि कोई एक गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर है आपके वार्ड में? नहीं, नहीं है। नहीं। तो उसको लाने का भी कुछ सोचा है आपने? प्रयास है मेरा, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वार्ड नंबर 16 में एक फला जगह पे है ना, एक पॉली क्लिनिक का शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। आमदार साहब के फंड से ही वो उसका इनॉग्रेशन होएगा इंशाल्लाह। मैं बोलता हूँ 6 महीने में उसका देखने को मिलेगा, देखने को रिजल्ट मिलेगा, देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा इंशाल्लाह। और एक चीज मेरे को बहुत वो हो रही है कि आपके अपोजिशन जो है, जी, और या पुराने नगर सेवक बोलो, माजी नगर सेवक बोलो, जी। उनके बारे में आप थोड़ा खुल के बता सकते हैं कि इन्होंने क्या नेग्लेक्ट किया है आपके वार्ड में? क्योंकि मेजर काम तो मैं आपके ही मुंह से सुन रहा हूँ, जी, जो एमएलए फंड्स आए हैं। जी। तो ये अपोजिशन कहाँ पे वीक पड़ा आपके वार्ड में, ये बताइए। अपोजिशन हमारे वार्ड में वीक है ही कोई था ही नहीं। ये सिर्फ ये हमारे इधर लड़ने के लिए आए। बात समझ रहे? अगर इनको इतना ही बहुत हमारे से मोहब्बत थी, हम लोगों के पास ये वोट मांगने के लिए आ रहे, आज दाढ़ी में हाथ लगा रहे बार बार, भाई ये तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा वो काम किया हुआ है, ये है वो है, तो इनसे पूछना, मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप पूछो कि अगर तुम वार्ड में लड़ने आ रहे थे, भाजपा अगर पैनल बना रहा था, तो उनको एक मुस्लिम्स क्यों नहीं चला? क्यों एक मुसलमान को उन्होंने नहीं लिए? हाँ, क्यों एक मेरे दलित भाई को नहीं लिए? क्यों ऐसा काम किए? अब तुमको हमारी वोट की जरूरत है? हाँ, तुमको अगर इतना ही शौक था तो एक मुस्लिम ले लेते, एक दलित भाई ले लेते, फिर आते। तुम चारों के चारों, हाँ, वो साइड का पैनल बना लिए तुम लोगों ने। हम लोग के यहाँ लावारिस है? हाँ, तुमने हमारे वोट लेने का और बाद में हमारे पास झांकने को भी नहीं आने का, जैसे 8 साल पहले हुआ। हाँ, उसके बाद से आज तक झांकने नहीं आए। अब वोट की जरूरत है तो तुमको हमारे वार्ड नजर आ रहा। ये हमारे लिए, हमारे लोगों को सोचने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस बार अगर हम लोगों ने नहीं सोचे तो फिर बर्बादी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। फिर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर है, वार्ड के लोगों के ऊपर है। इस बार भी अगर चूके तो समझ लेना हम फिर वही गटर नाली और बर्बादी की तरफ जाएंगे। इसके सिवा और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपका भाई, बेटा, दोस्त, जो भी मुझे मानते हो, इस बार वार्ड के फिक्रमंद होते हुए, इस बार तुम्हारे पास अगर कुछ बचता है तो एक ऑप्शन बचता है कि इस बार वार्ड में नए लोगों को चुन के लाओ, हम लोगों को जिताओ, हमारे पैनल को जिताओ, जिससे आने वाले वक्त में मेरे साथ में 5 साल मेरा आमदार है, जिसका फंड वार्ड नंबर 16 शास्त्री नगर में लगेगा, ना कि किधर और वार्ड का या किधर का एमएलए का फंड लगेगा। तो मैं आपसे और आपके जितने मेरे बुजुर्ग माँ बहनें जितनी भी है, जो भी मेरे को समझते और जानते हैं, उनसे मेरी अपील है कि अल्लाह के वास्ते इस बार वार्ड को लावारिस मत करना। अगर वार्ड लावारिस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी, बाकी और किसी की नहीं होगी। नहीं सर, काफ़ी अच्छा बोला आपने। ठीक है, मैं काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अपोजिशन कहीं ना कहीं कहाँ पे आपको तकलीफ दे रहा है। हम्म। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 16 में एक अनअपोज बीजेपी की सीट आई है। जी, 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 वो है मिस्टर राजू चौगले की। जी, उनके भाई भी एमएलए है भिवंडी जी, वेस्ट के। जी, और आप यहाँ बोल रहे हो कि आपको भी एमएलए से सपोर्ट है। जी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो भी डेवलपमेंट का कुछ सोच के ही कर रहे हो कि उनके भाई भी एमएलए है, तो वो भी कुछ फंड्स ला सकते हैं, ऐसी हेल्प हो जाएगी आपको। तो ऑलरेडी वो हमारे वार्ड से जीत के जा चुके हैं। उन्होंने तो हमारे वोट का हक भी छीन लिया। उन्होंने तो हमारे वोट का हक भी छीन लिया। वो ऑलरेडी अनअपोज होके जा चुके हैं, वो जीत गए हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है
अगर शासन चाहे तो अभी थोड़े से कंफ्यूजन है उसके अंदर कि ये अनअपोज हुए या नहीं हुए। अगर वो अनअपोज हो जाते तो उनकी जिम्मेदारी है, वो भी अपने भाई का फंड लाएं, अपने लोगों का, वार्ड का वो करे। मैं भी मेरे आमदार का फंड लाऊंगा, लगाऊंगा, वार्ड में काम करेंगे, बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा वार्ड भी अच्छे से अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, बेहतरीन लगे। मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड में गार्डन हो, मैं भी चाहता हूं कि मेरे वार्ड में मेरी माँ बहनों को टहलने उठने बैठने को जगह हो। मेरी भी बहुत ख्वाहिशात है। मैं अंदर से चाहता हूं कि मेरा वार्ड भी ना एक अच्छे शहर के मानिंद लगे, वो लगे कि हाँ मैं कई अच्छी जगह रहता हूँ। बहुत बार हम लोगों को एक टिप्पणी उठती है हमारे ऊपर, अरे तू नए बस्ती में रहता है, अरे तू नेहरू नगर तरफ रहता है, अरे तू शास्त्री नगर में रहता है। मैं चाहता हूँ नेहरू नगर शास्त्री नगर भी दूसरे एरिया जैसा डेवलप होगा, इंशाल्लाह होगा। और मैं करने का क्षमता रखता हूँ, कॉरपोरेशन में इतना दमखम रखता हूँ कि कॉरपोरेशन से मैं वो सब काम करा सकता हूँ। आमदार साहब से मैं अपनी बात रख के फंड ला के लोगों के काम कराने में सक्षम हूँ। सर, काफ़ी अच्छी आपने एक पब्लिक अपील दी है और काफ़ी बातें भी बताई है। अपोजिशन को लेके बोलो, आपके वार्ड की हालत को लेके बोलो। ये पॉडकास्ट एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं बस एक यही चाहूँगा कि आप लोग को अपील करें कि वोट कैसे देना है, वोटिंग वाले टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है और वोट किस तरीके से अपना प्रेजेंट करना है। वो एक मैसेज मैं चाहता हूँ आप लोग को ज़रूर दें आपके वार्ड के। मैं मेरे वार्ड के लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि श्रीरंग नगर हो गया, और वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, शिवम दाबिली से लेके श्रीरंग नगर हो गया, फिर इंदिरा नगर हो गया, आजबी भी हो गया, बहुत बड़ा इलाका है। और शास्त्री नगर हो गया, नेहरू नगर हो गया, आजबी भी हो गया। बहुत सारे ऐसे बड़े इलाके हैं जो अलग अलग खित्ते में बसे हुए हैं वो। तो मैं चाहूँगा कि इस बार वाकई में तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। इतना अच्छा मौका है ना कि तुमको ये दिखाना है कि तुम है क्या। वोट देने वाले की ताकत क्या और लेने वाले की ताकत क्या, ये आप बता सकते हैं। कि मैं चाहता हूँ इस बार तुमको जो समझ में आता है, बेहतर से बेहतर तुम्हारे लिए जो होगा उसके ऊपर जाएं और उस का बटन दबाएं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बदलाव लाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे में है, बाकी और किसी के अंदर नहीं है। वार्ड बहुत बर्बादी की तरफ है। इस बार अगर आप लोगों ने साथ दिया तो वार्ड को बदलने की क्षमता हम लोगों के अंदर है और हम करके दिखाएंगे। सर, आपके पैनल में भी कौन कौन है उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेरे पैनल में 3 कैंडिडेट है। स्नेहा रितेश यादव जो बो कैटेगरी से खड़ी हुई है, और क कैटेगरी से खड़े हुए हैं शमामा आदिल शेख, और मैं डी कैटेगरी से खड़ा हूँ अजहरुद्दीन हुस्नुद्दीन शेख। और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग मेरे पैनल को वोट दें और मुझे और मेरे आमदार साहब को मौका दे कि इस बार काम करने में हम लोगों को आसानी हो। और वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्षम हूँ और इंशाल्लाह काम करके दिखाऊंगा, बस यही उम्मीद करता हूँ। और रईस भाई, आमदार रईस शेख साहब का पैनल है ये, और मैं चाहूँगा कि आमदार रईस शेख साहब की को ही जिताना है आपको। और मैं उम्मीद करूंगा कि वार्ड के लोगों से कि आमदार साहब की बहुत मोहब्बत करते हैं आमदार साहब से, और मैं चाहूँगा कि रईस भाई को जिताओ, हमको जिताए मतलब रईस भाई को जिताए। बस यही उम्मीद है कि अल्लाह सबके दिलों में मोहब्बत डाले और आने वाले वक्त में रईस भाई की इज्जत संभाले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा। काफ़ी बातें, आपके वार्ड में क्या है इश्यूज है, आपके क्या इंसाइट्स है, आप वार्ड के बारे में क्या सोचते हैं, और रईस शेख सर का भी आपको सपोर्ट है, ये जानने में भी लोग को हेल्प होगा। आई होप ये पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खुशी हुई बहुत मुझे। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा, वार्ड लेवल के इश्यूज़ के बारे में भी बात हुई। मैं ये एपिसोड को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।